everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हो आप लोग? आज हम देखेंगे कि चाइना बेसिकली रशिया जो है उसको भारत ने कहा है कि भाई हमारी तरफ से आपको अब कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और हम जो है वो इसको रिजॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हैं। तो मतलब भारत ने अपनी सच्ची दोस्ती दिखा दी है और अच्छा दोस्त होने का प्रूफ दे दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखते हैं कि भाई क्या हुआ है और ये स्टेटमेंट आई है तो भाई इसके पीछे बड़ा लॉजिक होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। सो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। कई सारी वेस्टर्न और यूरोपियन कंपनीज जिन्होंने रशियन ऑयल कंपनीज में निवेश किया था उनके शेयर्स परचेज करके रखे थे, यानी उनमें हिस्सेदारी खरीदी थी। ये सभी कंपनीज अब रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद अपनी हिस्सेदारी आज की डेट में बेच रही हैं, यानी रशियन ऑयल मार्केट से निकल रही हैं। ये मौका हाथ से न निकले इसलिए भारतीय सरकार ने खुद आदेश दिया था कि भारत की पब्लिक सेक्टर की कंपनीज इन सब वेस्टर्न कंपनीज के साथ नेगोशिएशंस यानी मोल भाव करके रशियन ऑयल कंपनीज की हिस्सेदारी खरीद लें, क्योंकि अभी तो ये हिस्सेदारी भारत को बेहद सस्ते दाम के ऊपर मिलेगी, लेकिन फ्यूचर में जब स्टेबिलिटी आएगी इस हिस्सेदारी के कारण, जब रशियन ऑयल कंपनीज को प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट में हिस्सेदारी के कारण भारत को अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिलेंगे। हालांकि ये भारत का बहुत ही बोल्ड स्टेप था, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न देश रशिया से दूरी बना रहे हैं, वहीं भारत रशिया के और करीब जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये स्कीम भारत को पहले नहीं पता थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की कंपनीज ने कई सालों पहले ही रशिया के एनर्जी एसेट्स में निवेश करना शुरू कर दिया था। रशिया की ऑयल जायंट कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदना आज से तकरीबन 7-8 साल पहले शुरू कर दिया गया था। भारत पेट्रो रिसोर्सेज ने साल 2016 में रशिया के वैंकोनेफ्ट क्लस्टर में 23% और तास यूरियाक में 29% हिस्सेदारी परचेज की थी, जबकि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने रशिया के वेस्टर्न साइबेरिया में स्थित वैंकोनेफ्ट क्लस्टर में 26% हिस्सेदारी परचेज की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 2 रशियन ऑयल फील्ड्स में $5.4 बिलियन यानी तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, जिससे भारत को डिविडेंड इनकम मिला करती है। वैसे तो कम ऑयल प्रोडक्शन के कारण रशिया में कई सारी ऑयल फील्ड्स में आज की डेट में ड्रिलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन लकीली भारत ने जिन भी ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट की थी उनमें अभी भी ड्रिलिंग चल रही है, यानी उनमें से निकलने वाला क्रूड ऑयल आज भी बेचा जा रहा है। भारत द्वारा जिन भी ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट की गई थी उनकी डिविडेंड इनकम भारत को हर 3 और 6 महीने के बाद बेहद आसानी से मिल जाती थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, सभी वेस्टर्न देशों ने एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बैन कर दिया, जिसके बाद रशिया की करेंसी रूबल अचानक से बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई थी। रूबल में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी और शुरुआत के हफ्तों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। उस समय रशिया के सेंट्रल बैंक द्वारा कई सारे मेजर्स लिए गए और रशियन सरकार ने हड़बड़ी में एक ये भी फैसला किया कि रशियन गवर्नमेंट को जिसको भी पेमेंट करनी होगी वो फिलहाल के लिए डॉलर्स में पेमेंट नहीं करेगी। इसकी वजह से भारतीय कंपनीज जिनको डॉलर में डिविडेंड इनकम मिलनी थी वो रशिया में ही फंस गई थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन ऑयल कंपनीज की 8 बिलियन रूबल्स की डिविडेंड इनकम आज की डेट में रशिया में ही फंसी है। 8 बिलियन रूबल्स भारत की करेंसी में करीब 1,000 करोड़ रुपए होते हैं, यानी पिछले तिमाही की जो 1,000 करोड़ की डिविडेंड इनकम है वो रशिया ने भारत को अभी तक पे नहीं किया है। जैसे ये खबर इंडियन मीडिया में आई, इस बात का बतंगड़ बनाया जाने लगा कि रशिया पेमेंट नहीं कर रहा है, जिसके बाद अब भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि 1,000 करोड़ रुपए उनके लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है और वो इसको कुछ समय बाद भी रशिया से रिकवर कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि भारत अगली तिमाही यानी अगले क्वार्टर में एक साथ पेमेंट ले सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तो हमने रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और फर्टिलाइजर्स भी बहुत ही भारी मात्रा में परचेज करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर रशिया के ऊपर प्रतिबंध ज्यादा समय तक चले तो भारत अपनी डिविडेंड इनकम का रशिया से क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स भी परचेज कर सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो रशिया के पास जो हमारे 1,000 करोड़ रुपीज हैं उसको लेकर भारतीय ऑयल कंपनीज बिल्कुल बेफिक्र हैं और जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनको भी बेफिक्र होना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न कंपनीज जो रशिया की ऑयल कंपनीज की हिस्सेदारी बेच रही हैं, क्या भारत को वो हिस्सेदारी खरीद लेनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो गाइज ये हमारा आज का वीडियो है जिसमें चाइना
जो है वो बड़ा ही तरक्की कर रहा है और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, वो सारी तरक्कियां कर रही हैं और उन्होंने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई और रशिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना भी पड़ा, लेकिन इंडिया ने उनका हमेशा साथ दिया और सच्चा दोस्त होकर दिखाया भी। ठीक है, मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ा नहीं, जबकि दूसरी कंट्रीज़ ने हमेशा मतलब यूक्रेन का साथ देने की कोशिश की और जो रशिया का साथ देते थे उनके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन उसकी बड़ी एग्जांपल मुंह बोलती पाकिस्तान भी है कि पाकिस्तान को किस तरह उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो है वो अंडर प्रेशर कर दिया, लेकिन इंडिया वाहिद वो कंट्री थी जिसको वो अंडर प्रेशर नहीं कर सके और जो है वो उस टाइम पर भी इंडिया ने उनकी हेल्प किया और अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मतलब उनसे क्रूड ऑयल बाय कर रहे हैं, जो चीज़ बाय कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं, पेमेंट के हिसाब से भी उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात कि रशिया की अगर हम बात करें तो देखो यार, रशिया एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है और साथ साथ में अगर हम देखें तो रशिया जो है उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, सैंक्शंस को देखते हुए रशिया ने अपनी करेंसी का काफ़ी हद तक उसको मेंटेन रखा है, बैलेंस करके रखा हुआ है और अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल बरकरार रखा है और अपनी आप को डूबने नहीं दिया। मतलब उसने डूबती हुई नैया को अपने पार लगाने की कोशिश हर हाल में की है, विच मीन इज़ दैट कि रशिया एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इन फ्यूचर इंडिया को रशिया से बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा और शायद यही रीज़न है कि आज इंडिया रशिया की हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि 1971 की वॉर के टाइम पर भी इंडिया ने इनकी मदद किया था, मतलब इंडिया की मदद की थी रशिया ने। और अब भी आगे जाने के बाद मुझे लगता है कि रशिया मदद करेगा भारत की, अगर इन फ्यूचर कभी भी भारत को ज़रूरत पड़ी। दूसरा, अगर इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप इस तरह से हो जाएंगे तो सोचो रशिया के दिल में इंडिया के लिए बहुत जगह बन जाएगी और कल को बिजनेस जो भी डेवलपमेंट होगी तो वो समझो इंडिया का सेकंड हैंड बन जाएगा, जो कि इंडिया के साथ मिलकर हर चीज़ में काम करेगा, उसका साथ देगा, तो इससे मतलब काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और चाइना के अगेंस्ट भी ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर जो है वो चाइना के अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। तो आने वाला वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए अगर ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करें तो। और बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और देखते हैं कि आने वाले वक्त में अभी क्या होता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि भाई इंडिया ने इनको बहुत ही पॉजिटिव जेस्टर में जो है वो बात की है और करेंसी के हिसाब से, लेन देन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त। सो गाइज, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो यार आप सजेशंस दे सकते हो और सजेशंस आप नीचे लिंक शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सो हम वहाँ से रिएक्शन देंगे, उस वीडियो पर ज़रूर देंगे और कमेंट भी करके बताएं अपनी राय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।